दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कोविड-19 के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आने जा रहे हैं। कुछ बदलाव हमारे ऊपर थोपे जाएंगे और कुछ बदलाव हमको स्वयं अपने अंदर लाने पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन-कौन से बदलाव हमारी ज़िंदगी में आने वाले हैं। मैं ब्रजेश साहनी आपके साथ एक-एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करूँगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जो पहला सबसे बड़ा बदलाव है उसको काफ़ी हद तक हम अपनी ज़िंदगी में ला चुके हैं। डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर रहे हैं और उसको हमको अपनी हैबिट में कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा। ग्लव्स और मास्क हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन के ऊपर हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कंटिन्यूसली ध्यान देना पड़ेगा। कंटिन्यूस हैंड वॉशिंग, फेस मास्क वगैरह ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नंबर 2, अभी तक हम कोविड-19 के पहले तक हम कहीं भी बेफिक्र होकर यात्रा करते थे, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। अब हमारे ऊपर हमको वहाँ रिस्ट्रिक्शंस का भी सामना करने पड़ेगा और अपने बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग कहीं भी ऑनलाइन ऑर्डर दिया करते थे, वहाँ पर भी किसी से भी सामान आसानी से एक्सेप्ट कर लिया करते थे, क्योंकि ऐसे कोई इन्फेक्शन का डर नहीं रहता था। अब हमको इस सप्लाई चेन के बारे में भी निगाह रखनी पड़ेगी कि कौन सी सप्लाई चेन हमारे लिए सेफ़ है और कहाँ पर वो सप्लाई चेन के लोग भी डिस्टेंसिंग और अदर नॉर्म्स का फॉलो करके चल रहे हैं। ये अविश्वास की भावना समाज में बढ़ाने वाली बात भी हो जाती है। तो वर्ल्ड वाइड यह प्रॉब्लम आने जा रही है, लेकिन हमको इसको अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। कोविड-19 के समय में हेल्थ केयर सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स भी हमारे सामने आई हैं। इन शॉर्टकमिंग्स को जहां सरकार को दूर करने में कदम उठाने पड़ेंगे, वहीं हमको इनके साथ जीने की भी हैबिट डालनी पड़ेगी। हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर सिस्टम बेहद कॉस्टली सिद्ध हुआ है और या बिल्कुल ही असफल रहा है कोविड-19 में हेल्प करने के मामले में। यहाँ पर मानवीय मूल्यों की अवहेलना आम बात हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमको हेल्थ केयर के बारे में टेली मेडिसिन के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंडेंस बढ़ानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि कुछ शहरों में, हर शहर में तो नहीं, कुछ शहरों में टेलीफोन ऑनलाइन कंसल्टिंग शुरू हो गई थी। इसको हमको बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि हर काम के लिए हम कहीं जाएं। हमको अगर बिना डॉक्टर को दिखाए, हालचाल बताए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर कंसल्टेशन मिलता है, हम उसकी पेमेंट का ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं, तो यह समस्या काफ़ी हद तक सुधर सकती है। हमको इन मापदंडों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसे ऐप भी आएंगे कि आप डॉक्टर को अपनी बॉडी की हर छोटे मोटे चीज़ें को ऑनलाइन इन्फॉर्म करेंगे और आपको ऑटोमेटेड जवाब भी मिलेंगे। इस ऑटोमेटेड सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम कुछ फालतू के वहमों की वजह से जो डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, वह अपने आप बंद हो जाएंगे और यहाँ पर प्रॉपर कंसल्टेशन की एक हैबिट डालनी पड़ेगी। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है, लेकिन समय आ गया है कि अब हमें इसे बहुत जल्द अलविदा कहना पड़ेगा। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी शायद हमारे आपके पर्सनल मोबाइल और पर्सनल लैपटॉप तक ही सीमित रह जाए। पब्लिक सर्विसेज में टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी से जितना बचेंगे उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में वोकल और विज़न एनेबल्ड रिमोट सर्विसेज एटीएम में, रिचार्ज में शुरू हो जाएं, टिकट बुकिंग में शुरू हो जाएं, सिक्योरिटी में शुरू हो जाएं। पेमेंट सिस्टम में भी हमें ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखना पड़ेगा। यह समय की मांग है। और सुरक्षित तरीके से कैसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को सीखा जाए, क्योंकि चेक और कैश शायद बीते ज़माने की बात हो जाए। कई देशों में तो ऐसा ऑलरेडी है, हमारे देश में भी ये संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। दूसरी चीज़, सिक्योरिटीज़ में भी अगर आपने देखा होगा, मॉल से बाहर निकलते हैं किसी, तो वहाँ पर विज़न इंटरफेस से वो चेक कर लेते हैं आपका सिक्योरिटी चेकअप। वो सारी सर्विसेज अब आपको ना केवल मॉल्स में बल्कि एयरपोर्ट में भी थोड़ी और हायर टेक्नोलॉजी के साथ विज़न एंड वॉइस एनेबल्ड टेक्नोलॉजी मिलेगी, और वही आने वाले समय का भविष्य है।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा कोविड-19 के टाइम में देखने को मिल रहा है। हम मीटिंग, क्लासेस, वर्कआउट्स सभी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। पहले हम आम तौर पर किसी भी मीटिंग के लिए कहीं बाहर जाने के बहाने ढूंढते थे। अब इसको हमको या तो कम करना पड़ेगा या बहुत आवश्यक हो तभी जाने की हैबिट्स डालनी पड़ेंगी। ऐसे बहुत सारे ऐप ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहां जिनका हम इस्तेमाल करके बहुत सारे व्यापारिक कार्य अपने ऑफिस या घर में बैठकर निपटा सकते हैं। स्कूलिंग को काफ़ी हद तक घर में बैठ के कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को सरकार को भी बढ़ावा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। बिजनेस सर्विसेज में भी इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 ने हमको डाटा का बेहतर इस्तेमाल करना सिखा दिया है। बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स के द्वारा सरकारों का काम चल रहे हैं। सरकार ट्रेनिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी कार्यों में पूरे डाटा का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही है। हमको भी अपने जीवन में इसको उतारने की हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ चुका है और जीपीएस के द्वारा किसी पर भी नज़र रखी जा सकती है, उनकी पोजीशन ली जा सकती है। आप काम से एब्सेंट होने का बहाना नहीं कर सकते। जीपीएस के द्वारा आप पर नज़र रखी जा सकती है। इससे अपराधों पर भी लगाम लगाने में सहायता मिलेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में बिना जीपीएस इंटरफेस वाले मोबाइल आना ही बंद हो जाएं और यह कंपल्सरीली ऑन मोड में रहे। यह एक टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा जो आने वाले समय में हमको देखना पड़ेगा। रिसर्चर्स और डॉक्टर्स जितना जल्दी हो सके कोविड-19 की वैक्सीन या मेडिकेशन ढूंढ लें उतना अच्छा है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर कंपनियां बहुत ज़्यादा करती हैं अपनी रिसर्चेस में। इसका इस्तेमाल मैनेजमेंट में बहुत ही एक्यूरेटली किया जाता है और इसका इस्तेमाल अब हमको अपने जीवन में भी देखने को मिलेगा। ऐसे ऐप्स आएंगे और ऐसी गवर्नमेंट की सर्विसेज होंगी जो प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड होंगी। हेल्थ सर्विसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग से हम आप सभी रूबरू हैं। आप कह सकते हैं कि मैं इस बारे में बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जिस व्यापार में ऑनलाइन सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं है वह व्यापार पूरी तरह से कोविड-19 के पीरियड में तबाह हो चुके हैं। तो हमको ऐसी संभावनाएं तलाश करनी पड़ेंगी कि हर तरह के व्यापार में ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके और उसकी सप्लाई चेन बेहद सुरक्षित तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे सके। यह एक बेहद ज़रूरी आयाम है जिसमें बदलाव हमको आने वाले समय में देखना पड़ेगा। हमें ऑनलाइन मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। रोबोट्स वायरस के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, इसलिए हमारे जीवन में रोबोटिक साइंस का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। हमारे बहुत से कार्य रोबोटिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पूरे किए जा सकते हैं। जब मशीनें आई थी तो उनका भी विरोध हुआ था, जो रोबोट्स आए थे तो उनका भी विरोध हुआ था, लेकिन हर चीज़ अपनी समय के साथ अपनी महत्ता का सिद्ध करती रही है और यहाँ पर रोबोट्स का भी समय आ गया है। हो सकता है कि डिलीवरी केसेस में भी, सप्लाई चेन में भी रोबोटिक डिलीवरी का केसेस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑन मोर डिजिटल इवेंट्स। अभी हाल ही में यूके की पार्लियामेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। इस सेमिनार में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स शामिल हुए थे जो कि नॉर्मल कंडीशन में शायद संभव ना हो पाता। इसका मतलब हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बहुत सारे मीटिंग्स और सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसका सिंपल सा अर्थ है कि हमें इनकी ऑनलाइन इवेंट्स की महत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा।
कुछ हद तक हाइब्रिड इवेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगी, जहां केवल कुछ लोग उस मीटिंग पॉइंट में अवेलेबल हैं और बाकी सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। यह चीज़ें भी आने वाले समय में बहुत शीघ्र ही आपको देखने को मिलेंगी। अब अंत में खेल। पूरी दुनिया में खेल गतिविधियां टोटली रुक गई हैं कोविड-19 की वजह से। यह खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमारे लिए खेल बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग में बेहद अहम रोल अपनाते हैं। बहुत से खिलाड़ी हमारे आपके रोल मॉडल भी होते हैं। यहाँ पर आपको एक लिमिटेड प्रेजेंस के साथ खेल गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जहाँ केवल कुछ ही दर्शकों को अलाउ किया जाए और बाकी सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू शामिल हों। इवन कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑटोग्राफ सेशन की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि ई स्पोर्ट एक्टिविटीज़ सारी दुनिया में बाकायदा चल रही हैं और इसकी तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। हमारे देश में अभी ये कम देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में हम इससे अछूते नहीं रह सकते कि हमारे यहाँ भी आपको अधिक मात्रा में ई स्पोर्ट्स देखने को मिले। तो ये रहा दोस्तों एक चिट्ठा कि हमारे जीवन में कोविड-19 के बाद क्या क्या बदलने जा रहा है। इसके सिवा भी और कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो हो सकता है मेरे से छूट गए हों, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आने वाले चेंजेस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं, और कितना सफल हुआ हूं ये आपके ऊपर, आपके एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।